ओम 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 ओम। तो मैं काफ़ी देर के बाद यहाँ सत्संग करने के लिए आया हूँ। तो आप लोग सब काफ़ी देर से सत्संग सुनते हैं, कुछ एक को छोड़ के। तो सत्संग का अर्थ है क्या? हो सकता है आप लोगों को समझ आ गई हो, जान भी लिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से सत्संग को जानना समझना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल रास्ता है। मुश्किल को आसान करना भी हमारा ही काम होता है, लेकिन अगर करने की नीयत हो तो नीयत शब्द का इस्तेमाल इसलिए आया कि नीयत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी नीयत कैसी है, हमारी नीयत कब भटक जाती है, हमारी नीयत कब क्या सोचती है, क्योंकि नीयत का डायरेक्ट लिंक मन से है, बुद्धि से है, विचारों से है। तो जब तक नीयत हमारी मन से, बुद्धि से, विचारों से, दिमाग से, शरीर से जुड़ी रहती है, तब तक सत्संग की समझ नहीं आ सकती। अंतःकरण से समझ नहीं आएगी, सुपरफिशियल आ सकती है। ये दुनिया चलती है सच और झूठ से। दो बातें हैं यहाँ, एक सच और एक झूठ। संसार इसी से चलता है। मैंने बहुत बार सत्संग में कहा है कि प्राकृतिक सत्य, जिसको कुदरती सत्य कहते हैं, वो संसार है, उसके बिना नहीं चलेगा। दुनिया का बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा विद्वान भी आ जाए, संसार को सच से नहीं चला सकता, ना ही चलेगा। क्योंकि सच और झूठ जो संसार का है, दुनिया उसी में लिप्त है। लेकिन सत्संग में आने के बाद जिस सच की जानकारी होती है हमें, वो इन दोनों से परे है। तो इसलिए जब तक हम संसार को जानते हैं, तब तक संसार के सच और झूठ की गिरफ्त में है। और जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे, उस दिन किनारे बदल जाते हैं। तो किनारा बदलना कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए जीवन तो गुजर रहा है, ये रुकेगा नहीं। और जो कुछ हम प्रकृति में करते हैं, उसमें हमारा साथ कुछ भी देने वाला नहीं है। हाँ, उसका हम जब तक शरीर है तब तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस दिन शरीर चला जाएगा, शरीर के साथ ही उनका भी सिस्टम क्लोज हो जाएगा। उस व्यक्ति के लिए जो शरीर छोड़ देता है, सबके लिए नहीं। जिसके पास शरीर है वो चल रहा है। लेकिन इतना हम सबको पता है कि शरीर एक दिन सबने छोड़ना है, और छोड़ने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर रहते हुए नहीं कर पाए तो छोड़ने के बाद कैसे कर पाओगे? संसार का सच इस तरह है। ये फूल है ना जो पड़ी हुई मेरे सामने, ये प्लास्टिक के हैं और नकली हैं। ये 100 साल भी यहाँ रहेंगे, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसकी जगह एक पौधे के फूल तोड़ के, गुलाब के कोई भी, वो सुबह तोड़ना,
गमले में लगा देना, शाम तक उनकी स्थिति बदल चुकी होगी, इनकी नहीं बदलेगी। इसलिए ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे कुछ समय, थोड़ी देर हो सकता है उनकी चमक हो, लेकिन शाम को वो मुरझा जाएंगे, ये अच्छे लगेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नकल और असल की शक्ल तो एक हो सकती है, लेकिन चरित्र एक नहीं हो सकता। नकल का संसार में ज्यादा बोलबाला है, असल का नहीं। क्यों? वो कुदरती है, वो गिर जाएगा, वो बना है, खत्म हो जाएगा। ये खत्म कभी नहीं होंगे, खत्म करोगे तो होंगे, उसका नेचुरल प्रोसेस है। तो संसार में सच और झूठ ऐसे ही चलता है। लेकिन ये मैंने कहा आपको कि प्रकृति का सत्य है। जिस दिन हम इन दोनों सत्यों को क्रॉस कर जाए, ये भी उड़ जाए, वो भी उड़ जाए, आकार भी उड़ जाए, छाया भी उड़ जाए। आकार है तो छाया है, छाया है तो आकार नहीं होगा, क्योंकि आकार की नकल जो है वो छाया है। इसलिए ओरिजिनल की नकल ये बनावटी फूल है। असल उड़ गया, असल उड़ जाएगा, छाया भी उड़ जाएगा, लेकिन उस आकार की जो बनाई हुई हाथों से नकल है वो नहीं उड़ेगी। तो जब उसके आधार पर वो नकल बना दी गई, इसी तरह से इंसान ने क्या किया? मन गढ़ंत भगवान खड़े कर लिए, मन गढ़ंत देवी देवता खड़े कर लिए, उनको आकार देकर। असल की पहचान नहीं की। असल देवता कौन है, असल दिव्य शक्ति कौन है, वो पहचान नहीं पाए। उनकी काल्पनिक आकार मन में लाकर काल्पनिक आकार खड़ा कर दिया। तो आकार जो काल्पनिक है, हाथों से बनाया हुआ चित्रकार के द्वारा, वो हजारों साल रख लो, रहेगा। इसलिए जो चीज हजारों साल आपको आंखों से दिखती है, उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। दो आंखों से जो चीज दिखती है, रोज उसको देखो आप, आपका आकर्षण उसकी तोड़ हो जाएगा। आप अगर एक गंदी तस्वीर भी लगा दो ना, रोज देखना शुरू कर दो आप, एक दिन आपको वही आपको अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। तो मेरा कहने का सत्संग में ये भाव इसलिए है कि सत्संग में आने के बाद भी लोग उस नकल को नहीं छोड़ते। जग के उस नकल के द्वारा जो हमारी प्रथाएं हैं, उस नकल के द्वारा जो हमारा चरित्र है, उस नकल के द्वारा जो हम अपनी काल्पनिक शक्तियों के द्वारा अपने मकसद सिद्ध करते हैं, उससे क्या हो जाएगा? कुछ समय के लिए तो तुम फायदा ले सकते हो। तो कुछ समय के लिए जो चीज ली जाती है, वो आपका असली स्वरूप नहीं हो सकता। ये शरीर तो कुछ समय के लिए मिला है ना, ये असली स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि जो शरीर हमें मिला है, उससे जो तथाकथित भगवान की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी गई है, उनसे तो बहुत दूर आगे एक शक्ति रूप है, जिसके द्वारा आप सच को जान सकते हो, जिस सच की मैं चर्चा कर रहा हूं। जहां तो दाव पेच, संसार में दाव पेच लगाने वाला आदमी कामयाब है, सीधा आदमी कामयाब नहीं हो सकता। समय गुजार के वो भी जाएगा, वो भी चला जाएगा, लेकिन
उसका सीधे साधे आदमी का बोलबाला नहीं हो सकता, क्योंकि जो शून्य है, जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, जिस दिन 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। जीरो। कौन आदमी जो है जीवन का 100% जो उसके अंदर शक्तियां हैं काल्पनिक आधार पर, उनको समर्पित करके नील में ले जाना चाहता है? मुझे नहीं मिला आज तक कोई। 35 साल मुझे भी हो गया सत्संग करते हुए। बड़े बड़े दावेदार मेरे पास आए, तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव ये है कि उस सत्य को जानने के लिए हमें 100 में से 100 जो हमारे अंदर तथा कथित गुण, तथा कथित भगवान, तथा कथित देवी देवता, तथा कथित कहानियां, तथा कथित सत्संग की वाणी भी को क्रास न लग जाए, उस दिन समझ आती है। अब क्रास लगाना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि क्रास तब लगता है जब फांसी लगती है। क्राइस्ट को फांसी हुई ना, तो क्रास, उसका निशान क्रास था। क्रास है तो उसको मार दिया गया। तो बहुत एक उदाहरण है। असल में जिस दिन हम अपने अस्तित्व को, ये बाहरी जो खोल है, इसको मिटाने के बाद जीते जी भीतरी अंदर क्रास लगा है आपके, ऐसे और ऐसे, जहां सब कुछ भस्म हो जाता है, जहां सब कुछ भस्म हो जाता है, जिस दिन आप उसको रियलाइज कर लोगे, और रियलाइजेशन से परे है, लेकिन कुछ ना कुछ रियलाइज तो करना पड़ेगा ना उसकी ओर जाने के लिए। तो कुछ ना कुछ रियलाइज करना था, अपने आप को जानना, दूसरों को नहीं। द्वंद का भाव खत्म, दूसरा है ही कोई नहीं। लेकिन दुनिया तो दो से चलती है, दुनिया एक से नहीं चलती है, दुनिया तीन से चलती है, दुनिया भीड़ से चलती है, एक से नहीं चलती है। इसलिए सत्संग को समझना, उस लेवल में, जिस लेवल में मेरी क्रांति मैंने शुरू की थी, बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को कि कोई निकल पाए। ये सारे जहां क्रास लग जाता है। अब लोग प्रश्न मेरे को भी पूछ सकते हैं, ये आप जहां क्रांति की बात कर रहे हो, आपको क्रास लग गया है कि नहीं लग गया है? मैं जहां बोल रहा हूं, मुझे भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मेरा जवाब आज भी यही है, तब भी वही होगा। जब कोई पूछेगा आज भी मैं वही कहूंगा, मेरे साथ चलो, स्वयं देख लो। मेरे साथ चलो, स्वयं देख लो, लगा है कि नहीं लगा है। मेरे पास कोई जवाब नहीं। जिस दिन आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, जिस दिन आपको अंतःकरण से ये आवाज आ जाएगी, जिस अंतःकरण को आप झांक लोगे, आप स्वयं जान जाओगे कि क्रास लगा है कि नहीं लगा है। जब तक आप स्वयं, मैं बोल रहा हूं ना जो बात, इसको मत ऐसे ले लिए कि मैंने बोल दिया तो आपने मान लिया। मानना कुछ नहीं जीवन में, जानना है। मानने से काम थोड़ी चलेगा। मान लिया गुरु जी ने कही तो सच है, ऐसा कुछ नहीं है। जानिए, जिस दिन जान जाओगे उस दिन सच हो जाएगा, क्योंकि तब तक सत्य की समझ ही नहीं आएगी। संसार में तो मसले हैं, एक नहीं, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। एक खत्म होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा शुरू होगा, तीसरा शुरू होगा। कभी सिर दर्द शुरू हो जाती है, कभी पेट दर्द शुरू हो जाती है, कभी टांग को दर्द हो जाती है।
कभी आंख को, कभी कान को, कभी नाक को, कभी जीभ को, कभी शरीर को। ये तो बंद नहीं होगी, ये चलती रहेगी। सबको, मुझे भी होती है, आपको भी होती है, मुझे भी होती है। तो फिर आप कहोगे कि सबको होती है तो होने दो, आपको हो रही है, हमें भी हो रही है। लेकिन संसार नाम ही इसका है। लेकिन जिस संसार से हट के मैं बात कर रहा हूं, वहां क्रॉस का अर्थ है कंप्लीट मौन, कंप्लीट। इस गांव में भी मुझे 16, 17, 18 साल सत्संग करते हो गए, ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन आउटपुट क्या है, बताओ मेरे को, क्या है आउटकम? एक ही घर है ना इनका, जिन्होंने इतनी इस पर स्ट्रगल की है। और भी बहुत घर हैं, जब थोड़ी बहुत स्वदेश भी आंधी रुंधी तक चल गड्डी अगे, लेकिन कोशिश तो है उसकी। लेकिन प्रयास करना हमारा फर्ज है। देखो, जीवन में प्रयास करना हम सबका फर्ज है। कामयाबी मिले ना मिले वो मत सोचना। जिस दिन दिमाग से ये निकल जाएगा कि हमें कामयाबी नहीं मिली, तो इसका मतलब है वहां आपके अंदर कमजोरी आ गई। हमें अपना कर्म करना है, ये कर्म भूमि है। इधर ना मैं किसी को सन्यासी बनाने आया हूं, ना साधु, ना महात्मा, कुछ नहीं। इंसान को इंसान किस लिए पैदा हुआ है, ये रियलाइज करने के लिए आया हूं। गृहस्थ छोड़े सन्यासी बन गए, मसला वहां का वहां रहा। गृहस्थ छोड़ी संत बन गए, मसला फिर वहां का वहां रहा। एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, तो मसला कहां खत्म हुआ? देखो ना, एक किनारा छोड़ा, दूसरा पकड़ लिया। हो सकता है एक किनारे पर घास हो, दूसरा मैदान हो, फर्क तो इतना ही हो सकता है ना। तो जब तक हम जो पकड़ा है उसको भी नहीं छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना नहीं है। जैसे हो वैसे हो जाओ, जैसे हो वैसे प्रकट हो जाओ। ना किसी को छोड़ना है, ना किसी को पकड़ना है। वर्तमान में जो घटित होता है होने दीजिए। कुछ चीजें आपके हाथ में हैं, कुछ नहीं है। मैं कहूं आप हवा पैदा करो, कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। नहीं, आप कहो पंखा चलाएंगे तो हवा पैदा होगी, हवा है, पंखा उसको तेज कर रहा है। हवा तो उधर है तो पंखा उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है ना। तो इसलिए हाँ, कुछ चीजें नेचुरल पैदा होती हैं, उन्हें हम पैदा नहीं कर सकते। कुछ चीजें बनाती हैं जिनको हम, जैसे ये फूल बना लिए, ये इंसान ने बनाए। लेकिन दूसरा जो फूल है, गुलाब का फूल है, वो पौधे को ही लगेगा, आपके हाथ को नहीं लग सकता। आपके हाथ पर उगेगा भी नहीं वो। हाँ, उसके लिए जमीन बनी है, मिट्टी बनी है, खाद बना है, वो उसमें डालोगे जमीन में तो पैदा हो जाएगा। चाहे काम आप नहीं करना है, नहीं भी करोगे, ऐसे भी कहीं बीज गिरा होगा तो पैदा हो जाएगा। तो सत्य खत्म कैसे नहीं होता? देखो, अब एक बनावटी फूल है, एक नकली है। बनावटी और एक असली है। असली गिर जाएगा, उसके बीज जो है वो पके, जब वो पक जाएगा तो उसके बीज भी गिरेंगे ना। जब उसके बीज गिरेंगे वो नए और पैदा कर लेगा। ये जो नकली है वो नया पैदा नहीं कर सकता है, ये सृजन नहीं कर सकता, वो कर सकता है। इसलिए दुनिया झूठ बनावट को मानती है, उसी की पूजा करती है, उसी को देवता मानती है, उसी को खुदा मानती है, उसी को भगवान, उसी को ईश्वर, उसी को अल्लाह मानती है।
तो इसलिए जब तक हम ये सारी बातें तो संसार में आंखों से दिखती हैं, यहाँ की प्रथाएं, जो कुछ हमें विरासत में मिलता है हम उसे कैचअप कर लेते हैं। और माँ बाप ने उनके माँ बाप ने सब ने नकली प्रथाएं भगवान के प्रति ली हुई हैं। तो मैं कहता हूं वो नकली प्रथाओं को छोड़ो तो सही, तुम ही छोड़ दो भाई। अगर उन्होंने नहीं छोड़ी तो तुम क्यों उनका बोझ उठा के घूमे जा रहे हो। मान लिया तुम माँ बाप की औलाद हो किसी की, लेकिन उनका बोझ, आपका इंडिपेंडेंट जीवन है। आपकी आत्मा उनकी आत्मा नहीं है, आपकी आत्मा इंडिपेंडेंट है। हर इंसान इस धरती पर जो आया है उसकी आत्मा इंडिपेंडेंट है। आप कहोगे नहीं रीइंकार्नेशन होता है ये, वो उसकी आत्मा फिर दोबारा, वो भी इंडिपेंडेंट थी तब। अगर वो दोबारा किसी में आ जाती है, नेक्स्ट बर्थ जिसको कहते हैं, तो तब भी एक ही थी, तब भी एक ही होगी। वो अलग बात है कि प्रथा में फंस के वहां पर वो दोबारा आई। तो आपको वर्तमान में जो है उसे साक्षात करना है। आपको वर्तमान में ही सब कुछ जानना है, आपको वर्तमान में ही क्रॉस लगाना है। लेडीज बड़ी जल्दी सत्संग में आती हैं, बड़ी जल्दी ये पिकअप करती हैं नकल जो, और बड़ी जल्दी भागती भी हैं। आदमी भी आता है तो आदमी भी भागता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भागते हैं। तो टिकता कौन है, जिसको समझ आ जाती है, वो नर हो या नारी हो। सवाल समझ का है, जिसको समझ आ जाएगी वो नहीं भागता है। तो मेरा ख्याल आप जितने भी लोग हैं ये सब पुराने सत्संगी हैं, लेकिन रेगुलर कौन कौन आता है, बड़े कम लोग। अब मैं सिस्टर को पूछूंगा कि गुरुजी बीमार हूं, बीमार शिमार कुछ नहीं। हो सकता है इसको मेरी बात बुरी लगे। अभी कोई रिश्तेदार का मैसेज आ जाए इसको, ये कैसे पहुंच जाएगी उधर। ये चाहे बीमार है चाहे लत पीड़ है, तो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। वो गुरु जी घट बद नहीं, मैं पूछा था पूछगी कि नहीं, कोशिश तो करेंगे। तो आश्रम के लिए 50 बहाने सुना रही, गुरु जी मेरा लक पीड़ है, गुरु जी मेरी लत्ता पीड़ है, और इसको मैं सबसे शरीफ मानता हूं। ये सबसे शरीफ का हाल है, तो जो शरीफ नहीं है उनका क्या हाल होगा। सवाल ये नहीं है कि सत्संग में उधर आश्रम में सब कुछ रखा है, मैं कहता हूं उधर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो गुरु कहता है क्या उधर कुछ भी नहीं। जिस गुरु ने क्रांति की बात की है, जो बात कहता है उस पर चलना पड़ता है। फिर बीमारी भी भाग जाती है, दिक्कतें भी भाग जाती हैं, लेकिन बीमारी और दिक्कतें हमारे पर कोई नहीं थोपता है, हम खुद ही थोपते हैं। कभी कभी मुझे कड़वी बानी भी कहनी पड़ती है। क्यों कहनी पड़ती है, क्यों इसको आज कड़वी लगेगी या किसी और को लगेगी, मेरा क्या जाना है। और कभी कभी हो सकता है अंदर जहर हो तो जहर का इंजेक्शन दे दो तो आदमी बच जाता है, नहीं तो अंदर का जहर आदमी को खा भी जाता है। तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव ये है कि अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ। अगर आप इतने ही कमजोर हो तो रोटी खाना किसने छोड़ दी है, किसी ने नहीं छोड़ी। चाहे घर लेटा है चाहे सत्संग जाता है नहीं जाता, खाना तो किसी ने नहीं छोड़ा आज तक। साल छोड़ा है,
खाने का मैंने गुरुजी मैंने खाना छोड़ दिया था, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहते हैं गुरुजी मैं बीमार हो गया हूँ, गुरुजी मेरी आंख दर्द कर रही है, गुरुजी मेरा पेट दर्द कर रहा है, गुरुजी मुझे कब्जी हो गई। उन्होंने गुरु तुझे कब्जियां टाण आया था, जाओ डॉक्टर को। आदत ही ऐसी डाली हुई है आपने खुद ही, सबको तो बताना तो है ही है। रेखा मैं क्या डालता हूँ क्या नहीं डालता हूँ, जब तुम्हें समझ ही नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? फिर कब्जियां टानियां और क्या करें? तो इसलिए यहाँ मेरा कहने का भाव ये है कि बी स्ट्रांग। मैंने 3 ही बातें कही हैं। ट्राई टू बी रिमेन फिजिकल फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली अवेयर। मेरी क्रांति यही कहती है। अपने सेहत को स्वस्थ हम खुद रख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। मेंटली फिट हम रख सकते हैं दिमाग को, और स्पिरिचुअली अवेयर भी हमने होना है, किसी ने नहीं करना है। मैं तो एक आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, मैं आपको एक प्रेरणा दे रहा हूं। हाँ, जब तुम मेरी प्रेरणा पर चलोगे, जब तुम मेरी गाइडलाइन पर चलोगे, मैं बाहों में उठा लूंगा और पता नहीं लगने दूंगा। लेकिन उस लेवल का दम भी आना चाहिए। अब मुझे 35 साल हो जाएंगे, कल 2023 को जनवरी में मैंने 88 जनवरी में मैंने उच्चारण शुरू किया था, तब से मेरी क्रांति 35 साल हो जाएंगे। 35 साल के अंदर कहता है तलाश में हूँ, तलाश में हूँ। ये नहीं, मैं कभी हार नहीं मानी मैंने जीवन में। मुझे बहुत कुछ कहते हैं लोग आपकी बात नहीं सुनते, मैं नहीं सुनना, मेरा क्या लैंग्वेज यार। मेरा काम है सुनाना, मेरा काम है प्रेरणा देना, मेरा काम है नहीं जगाना। अगर कोई नहीं जागना चाहता, मैं क्यों छोड़ दूं जगाना? वो उसकी मौज है ना। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो तो करूंगा, करता हूं। करूंगा तो आगे की बात है, वो छोड़ दीजिए। करता हूं, कर्ता में ही रहेंगे हम। कर्ता का मतलब वर्तमान में। ऐसे तो दूसरे कर्ता की बात करेंगे तो कर्ता में रहकर नहीं काम चलेगा, वहां कर्ता में रहना पड़ेगा। जो तुम भजन कर रहे हो, अगर 20 साल 18 साल हो या, आज तक आपको अंदर की ध्वनि क्यों नहीं सुनाई दी? आज तक आपके अंदर प्रकाश 24 घंटे जहां क्यों नहीं दिखता है? अगर मेरे को दिख जाता है तो आपको भी दिखना चाहिए ना। मैं कोई आपसे अलग तो हूं नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कमी तो होगी। तो ये रूहानी यात्रा का जो सफलतम मंजिल है वो है अनहत नाद ध्वनि और प्रकाश और तरंगे। वो ऑटोमेटिक इसका सिस्टम है। जब तुम इस लेवल में आ जाओगे, तुम्हें हर चीज की समझ अपने भीतर से आ जाएगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया के काम नहीं करो, करो। मैंने हर बार वाणी में कहा है, सत्संग में चर्चा की है कि 24 घंटे में 16 घंटे काम करो जिससे आपको माया मिले। 8 घंटे मेरे को दे दो। 8 में भी मैं 4 कहता हूं, अगर आप थक जाते हो तो उधर पूरे कर लो, तो 4 फिर भी बच जाएंगे। वो 4 ही तो दे दो मेरे को। किस आदमी ने आज तक मेरे को रोज 4 घंटे दिए, 24 घंटे में बिना मिस किए दिए? मेरे पास आना नहीं, मैंने कहा तो मेरे पास आओ। घर में 4 घंटे की कौन आदमी रोज भजन में बैठता है? भारती, तू तो मेरे को कहती थी हाँ गुरुजी मैं तो आपके साथ चलूंगी। कहाँ से? इधर बाहर का आया तुमने? मेरे को नहीं भूलता है? तेरे को भूल गया होगा, तू बूढ़ी हो गई है। मैंने कहा उच्चारण करेगी, हाँ गुरुजी मैं तो डट कर करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहा था नहीं? हाँ, तो तू क्यों कहती है? मैंने जा तू चाहिए, मैं कहते बूढ़ी हुई, मुझे नहीं भूला, तेरे को भूल गया। तो इसलिए देखो ये संसार है, वायदे बहुत करता है, वायदे बहुत करता है, निभाना मुश्किल है। वो कहते हैं ना, वायदा कभी ना करना, वायदा तो टूट जाता है। मिलने की तुम कोशिश करना,
निभाने की कोशिश करना, निभ जाता है। तो इसलिए सत्संग मैंने आपको सुनाया। तो सत्संग है क्या? सिंपल सा रास्ता है, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ 4 घंटे आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, फिर 4 घंटे सोना नहीं है, जागना है। तैसे वैसे दिक्कत जो भी है, अभ्यास को परिपक्व करना है, तब जाकर सांचे में ढलेंगे। लेकिन नींद बहुत प्यारी होती है। चंगा रज सुट रहा गया शामी ते बिस्तर जंदे गए दवाई लेंदी। इस वास्ते अल्प आहार, कम खाना, की जोगिंदर, अल्प निद्रा, तो अल्प बाणी, कम बोलना, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, कोई व्रत कोई नत कख रखने, खाना घट खाओ जिन्ना बची आ, फट। और कोशिश करो जागने की, कम से कम 4 घंटे रात को, 12 से 4 जाग लो जहां आपको सुविधा है, लेकिन 4 घंटे से कम जागोगे, क्योंकि मैंने कहा 4 घंटे मेरे को दो, तो वो क्रास जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी समझ नहीं आई। कुछ नहीं बोलना 4 घंटे, कोई मंत्र कोई जाप कुछ करने की नहीं, खाली बैठ जाओ चापी लगा के, लेकिन सोना नहीं है। कल नए साल से नई शुरुआत करेंगे ना सारे। शुरुआत तो पुरानी हुई है, उसको पूरा करना है। कल से फिर से शुरुआत करेंगे। नहीं, आज से ही करो, कल का नाम क्यों लिया? हाँ, आज से 12 बजे के बाद। वो जिसको जो सुविधा है, कुछ मंत्र जंतर कोई कख करने वाली, सिर्फ चापी मार के, आज चापी में थक जाते हो, टांगे बिछा लो, सोना नहीं है बस। टुकड़िया खरा तो सो जाइए। तो इसलिए जीवन मिला है, बहुत प्यारा जीवन मिला है सबको, बहुत प्यारा, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इस मनुष्य जीवन के लिए कितनी अरबों जीव आत्माएं तरस रही हैं इस धरती पर कि हमारा नंबर लगे, नहीं लगता है। यार तुमको तो मिल चुका है, तुम तो लोगों को मिल चुका है। जिन चीजों के पीछे इंसान पड़ा हुआ है ना, वो एक भी उनके साथ जाने वाली नहीं है, एक भी नहीं। ना प्रॉपर्टी, ना बच्चे, ना जायदाद, ना घर वाला, ना घर वाली, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। अपनी अपनी यात्रा है, ये इंडिविजुअल यात्रा है, इसलिए अकेले की यात्रा है। संसार में अकेला कोई रहना नहीं चाहता है, इसलिए दिक्कत आती है। आदमी सोचता मैं अकेला हो जाऊंगा, क्या करूंगा, बोलूंगा नहीं, लेकिन यात्रा अकेले की है। राधा आई समझ आंदी है, लेकिन कृष्ण नहीं मनता, कृष्ण की पूछने पाता ता मनता। कृष्ण रहता पता कहाँ है? द्वारका। ये है द्वारका हमारे शरीर में। तो इसलिए वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं मेरी ओर से। प्रथा के मुताबिक वर्ष 2023 जो 12 बजे के बाद शुरू होगा, रीति रिवाजों के साथ अच्छा आए, सबको आनंद मिले, मेरा इतना ही कहना है। ओम सतगुरुवे नमः।